नहीं पाते हैं। लेकिन एक डिग्री ऐसी है जो आप है, जिसे रोज आप रूबरू होते हैं, रोज आप देखते हैं। और पेन डायरी क्यों? क्योंकि अपने आप को एक बेहतर स्टूडेंट प्रस्तुत करना है, इसलिए आप रखिए। तो डिग्री कौन है? आप हो, जो कहीं भी निकलोगे, कभी भी किसी से कोई टॉक या बात करोगे, तो वो डिग्री समझ में आनी चाहिए कि मेरिट लिस्ट में है। तो कितने लोग अपने डिग्री को मेरिट लिस्ट में बनाना चाहते हैं? यू आर राइट और चैट। काफी सारे लोग लिखे हैं परमिशन करेंगे करके, पुष्पा जी, अंकिता जी, V2029, राजेश जी, ऐसे काफी सारे लोग, विजय जी लिख रहे हैं, श्वेता जी लिख रहे हैं कि हाँ, वे मेरिट में अपने एजुकेशन को लाना चाहते हैं। और एक व्यक्ति की उन्नति और तरक्की उसके डिग्री से नहीं, उसकी सोच और पर्सनालिटी से मिलती है। ये भी लाइन आप शायद लिख सकते हो, उसकी सोच और पर्सनालिटी और उसके प्रयास यानी कर्म। सोच जो हम सोचते हैं, पर्सनालिटी जैसा हम लोग सामने प्रस्तुत होते हैं, और हम काम करते हैं। तीन चीज, सोच, पर्सनालिटी और कर्म। और मैं चाहता हूं ये सारी चीजें आप सिर्फ अपने तक मत रखिए। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उनके बीच कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस करिए। और मैं यकीन से कह सकता हूं, जैसे एक शोध के विषय में मैंने पिछली बार उस कहानी को बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर दूं। ये कहानी मेरे दिल के काफी करीब है। एक बार क्या होता है, एक टीचर 50 लोग के ग्रुप के बच्चों को चॉकलेट देता है, और चॉकलेट दे के कहता है, मैं कुछ देर आने वाला हूं, हम साथ में चॉकलेट खाएंगे। टीचर चला जाता है। आधा घंटा का बाद आता है और अपने पास एक चॉकलेट निकालता है और बोलता है, बच्चों कितने लोग के हाथ में चॉकलेट है, दिखाइए। 50 में से सिर्फ 7 विद्यार्थी चॉकलेट दिखाते हैं। फिर टीचर पूछते हैं, क्यों, बाकी लोग के पास क्यों नहीं है? तो सारे बच्चे बोलते हैं कि सर, आप दे के गए, हमारे लिए तो था ही, हमने सोचा बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, हम खा लिए निकाल के। बोले टीचर, इज ओके, कोई बात नहीं। बाकी जो 7 बच्चे के हाथ में चॉकलेट था, उनसे एक एक करके खड़ा करा के पूछे कि क्यों, आप लोगों ने क्यों नहीं खाया? तो उन्होंने बोला कि सर, आप बोल के गए थे हम साथ में खाएंगे, अकेले खाने में पहली बात तो मजा नहीं आता, और दूसरी बात, आप हमारे आदर्श और टीचर हो, आपकी कहना तो मानना ही था, सो हमने नहीं खाया। बोले एक्सेलेंट। मैं हमेशा 4 चीज बताता हूँ, एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसकी भी मैं ट्रेनिंग आगे दूंगा थोड़ा सा। तो साथियों, 7 बच्चों के साथ मिलकर टीचर ने खाना खाया, मतलब चॉकलेट खाया, खुशी खुशी। और आफ्टर ऑल 20 ईयर बाद ये 50 बच्चों का एड्रेस लेके इनको सर्च किया गया कि लाइफ में कैसे। तो पाया गया कि जो बाकी 43 जो बच्चे थे, वो औसत जिंदगी जी रहे, लेकिन 7 लोग अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्योंकि वो 2 बातें, कि सर अकेले खाने में अच्छा नहीं लगता, और आप हमारे गुरु थे, आपका कहना मानना था, तो हमने सब्र रखा। मैं यकीन से कह सकता हूं, जितने लोग इस सेशन में हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं लगातार पिछले कई महीनों से, आप मुझे, अगर मैं जीवित रहा तो, और आप इस दुनिया में रहे तो, भगवान करे हम दोनों रहे, 20 साल तो बहुत बड़ा वक्त है। 10 साल बाद, हाँ 10 साल बाद मैं यकीन कह सकता हूँ, अपनी जिंदगी की जो भी फील्ड में रहेंगे, आप टॉप में रहेंगे। ये मेरी आत्मा का, मेरे दिल की आवाज और भगवान से दुआ है। पता नहीं ये बात कहाँ तक सच होगी, लेकिन मुझे 100% सच लग रहा है। कितने लोग के आभास होता है उनके अंदर काफी परिवर्तन आ रहा है, और जरूर अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा और बहुत नेक और बड़ा काम करेंगे। मैं जब भी सफलता की बात कहता हूं, तो मैं सफलता सिर्फ पैसे से नहीं मानता हूं यार। सफलता से मैं कुछ चीजें हैं, जैसे पैमाना है कि आप कितने खुश हैं, कितने लोग की मदद कर रहे हैं, आपके बच्चे का संस्कार और परवरिश कैसा है, आपके बच्चों को देख के लोग बोले कि वाह,
इनके माता पिता वाकई धन्य और बहुत अच्छा संस्कार और शिक्षा दिए हैं। ये भी आपकी सफलता है। और चूंकि आज हम एक युग में जी रहे हैं जिसमें अर्थ की बहुत आवश्यकता पड़ती है, अर्थ मतलब पैसे, उसमें भी आप कम नहीं रहोगे। मैं ऐसा नहीं कहता शहर के सबसे बड़े धनी रहोगे, लेकिन इतना रहेगा अपने आसपास के 100 लोग से कहीं बेहतर ही रहोगे आप, मेरा ये विश्वास है। तो डू इट। जो चीजें सफलता के लिए सफल लोग करते हैं वो आप करना चालू करिए, क्योंकि हम जितना ज्यादा अपने आप को बेहतर बनाएंगे उतना ज्यादा हम इस दुनिया को बेहतरीन दे पाएंगे। और मेरा हमेशा मानना है ये जीवन सिर्फ आपका नहीं है, इसमें सिर्फ आपका हक नहीं है। और एक आदमी चाहे तो पूरी दुनिया की रियलिटी और सच्चाई को चेंज करके एक सही दिशा दे सकता है। और सुबह सुबह आप मेरी ये बातें सुन रहे हैं, आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं जाने अनजाने में आपको एहसास नहीं है। जैसे एक बच्चा रोज सुबह उठता है, पढ़ाई करता है, माँ बाप का आशीर्वाद लेता है, उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है, लेकिन जाने अनजाने में बहुत अच्छा संस्कार उसके अंदर आ रहा है। इस बात से तो आप एग्री होंगे। ठीक उसी प्रकार मेरे सेशन में, मैं सिर्फ अपनी सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अच्छी चीज सीख रहे हैं, चाहे पुस्तक पढ़ रहे हैं, चाहे किसी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, चाहे ऑडियो अच्छा देख रहे हैं, चाहे व्यायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, जाने अनजाने में आप बहुत नेक और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो स्वागत है साथियों आज के इस सेशन में। और आज मैं कल जो सेशन छोड़ गया था उसी सेशन को कवर करूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सेफ शॉप में आप ज्यादा पैसे कम टाइम में कमाओगे तभी आपकी तरक्की है। बहुत लंबा समय आप लेके पैसे कमाओगे, लंबा समय पैसे कमाने में लगाओगे तो पैसे दिखेंगे नहीं। वही पैसे दिखते हैं जो कम टाइम में हम कमाते हैं। जैसे कि आप एक महीने में 2000 कमाए, लेकिन आप एक हफ्ते में 1000 कमाए, तो एक हफ्ते में 1000 दिखेगा, एक महीने में 2000 नहीं दिखेगा। एक और एग्जांपल, जैसे पूरे साल में आपने 4 लाख कमाया, लेकिन आप एक महीने में 40,000 कमाए, तो एक महीने का 40,000 दिखेगा। लंबा समय पैसे कमाने मत लो, पैसे कमाने में जितना कम वक्त लगे उतना कम वक्त लो, तभी पैसे दिखते हैं, तभी पैसे का सदुपयोग होता है। नहीं तो लंबा समय खींचोगे तो पैसा का दुरुपयोग और पैसा नहीं दिखेगा। साथियों एक सवाल जो हमने कल किया था कि लोगों के पास पैसे नहीं है, क्यों डीडी या क्यों पैसे नहीं देते। आज का सवाल है कि कैसे उनसे पैसे निकालें। आप डायरी में नोट करें, हमें लोगों से पैसे कैसे निकलवाना है। तो हमने जैसे अफर्मेशन किया, विजुअलाइजेशन किया, जो हम चाहते हैं और जो हमारा सपना है उसको हम सोचते हैं ना, तो आप जब फॉलो पे जाएं, जब 1 to 1 में जाएं, जब लोगों की क्वेश्चन आंसर को दे, जब मिलने जाएं, तो दिमाग सेट करके जाइए, विजुलाइज करके जाइए, अपने दिमाग को फॉर्मेशन दीजिए, अपने दिमाग को आज्ञा दीजिए, आप वो कल्पना कीजिए जो आप चाहते हैं। ये डीडी निकालने की सबसे बेहतरीन टेक्निक है और जिंदगी में तकलीफों को कम करने का सबसे अच्छा इलाज है। अगर आपका शरीर दर्द दे रहा है तो अपने दिमाग को फॉर्मेशन दीजिए, नहीं मुझे दर्द नहीं दे रहा है। जैसे कि कल डॉक्टर आया था, मैं थोड़ा सा लोहे में लग दिया, तो सुई से डर लग रहा था, जैसे हर व्यक्ति को लगता है। हम बड़े जितना भी हो जाए, लेकिन भैया सुई से तो डर लगता है। कितने लोग ऐसे हैं तो सुई से अभी भी डरते हैं। तो मैं बोला नहीं लगवाऊंगा, नहीं लगवाऊंगा, तो खुशी में भी बोलती है लगवा लो। बोला नहीं यार सुई दर्द देगा, नहीं लगवाता। तो तुम दिमाग में सोचोगे दर्द देगा ही करके, तो दर्द ना सुई लगने से नहीं होता है, पहले से हमारा दिमाग सेट हो जाया रहता है कि सुई लगवाने से दर्द देगा।
और इस कारण वो डर ही हमें दर्द का एहसास कराता है। और कई लोग ऐसे होते हैं सुई को बड़ा आराम से लगवा लेते हैं, जबकि मैं हाथ पर कड़ा कर लेता हूँ। आप सोचेंगे सर अरे बाप रे इतना अच्छा दिखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पर्सनालिटी, सुई से डरते। खैर, तो दिमाग ही आपका बहुत पावरफुल है। शरीर दिमाग के सामने कमजोर है, ये लाइन लिख लेना। जो आपकी बॉडी है, जो आपका शरीर है, वो बहुत कमजोर है। आपका दो चीज पावर है, आपका दिमाग और आपका सोल। सोल मतलब आत्मा होता है ना। आपका दिमाग और आपकी आत्मा सबसे बड़ा पावर है। उसका इस्तेमाल आपको क्लोजिंग में करना है। और जिंदगी के हर पहलू में, हर फील्ड में अगर आप कमजोर पड़ जाओ, निराश हो जाओ, आपको लगे कोई रास्ता नहीं, तब दिमाग को बार बार अफर्मेशन दो, बार बार याद दिलाओ, यू आर अ ग्रेट, यू आर अ ब्यूटी, यू आर अ रॉक। आप सब समस्याओं से हंसते हुए सामना करते हुए आप आगे निकल सकते हैं। अपने दिमाग को कभी हीन भावना का शिकार होने नहीं देना है। इसीलिए आप जिस रूप में हो, जैसे है, आप भगवान का करिश्मा है, ऊपर वाले करिश्मा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत दिमाग है, सब कुछ आपको भगवान ने दिया है। ये लगातार अपने दिमाग को दीजिए। एक्चुअल में क्या होता है, हम जब क्लोजिंग के लिए जाते हैं, खासकर फॉर्म भरे वाले का, हम पहले से डिसाइड करके जाते हैं, सोच के जाते हैं, पता नहीं वो हाँ कहेगा कि नहीं कहेगा, मना ना कर दे, डीडी नहीं देगा, पैसे की प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारे नकारात्मक हम कम से कम 5 से 10 विचार लेके जाते हैं। आप नोट करिए, नकारात्मक 5 से हम 10 विचार लेके जाते हैं। यस और नो आप चैट में लिखिए, वाई या एन। और जितने लोग एन वाले हैं, 5 से 10 निगेटिव विचार, वो आप पाएंगे वो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से वो ना बोल देते हैं। आप सोचते हैं वाई लिख रहे हैं, मतलब आप सोचते हैं यस। 5 से 10 आप निगेटिव विचार लेके जाते हैं। और यही कारण है कि आप आधी सफलता के बाद भी युद्ध हार के आते हैं। तो जब भी आप 1 to 1 करने जाए, जब भी आप फॉलो अप करने जाए, जब भी क्वेश्चन आंसर का जवाब देने जाए, जब भी आप क्लोजिंग करने जाए, हमेशा अफर्मेशन में, विजुअलाइजेशंस में आपका पॉजिटिव थॉट ही चलना चाहिए। क्या क्या पॉजिटिव थॉट हो? सबसे पहले पॉजिटिव थॉट, जो भी सवाल करेगा मैं बहुत अच्छे से जवाब दूंगा या दूंगा, जो भी सवाल करे। दूसरा, वो मेरे व्यवहार से खुश हो जाएगा, मुझे पसंद करेगा। पसंद बिजनेस में आने के लिए ना, कोई लड़की लड़का वाला पसंद नहीं, ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहना। तो वो मेरे व्यवहार को पसंद करेगा मेरे बिजनेस में आने के लिए। तीसरा, वो मेरे साथ जुड़ के काम करना चाहेगा, मेरे साथ वो जुड़ के मेरे साथ इस बिजनेस में आके काम करना चाहेगा। चौथा, उसके पास पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है। पांचवा, वो इस अवसर में स्वेच्छा से आना चाहेगा। छठवा, वो ना नहीं बोलेगा, जरूर बोलेगा हाँ मैं काम करूंगा। तो इस प्रकार आप और भी लिख सकते हैं अपने दिमाग से। अपने दिमाग को ना, आप जब स्कूटी चला रहे हैं, जब बस में जा रहे हैं, जब पैदल जा रहे हैं, तो ये कुछ अफर्मेशन दीजिएगा, विजुलाइज कराइएगा कि ऐसा वहां घटना होगा। मैं जब छोटा था ना, तो मैं अक्सर बकरी गाय को चराता था। मेरा जो आदत था, सुबह मैं 5 बजे निकलता था घर से और दोपहर को 11 बजे वापस लाता था बकरी गाय को कोठा में वो लियाने के लिए। तो मैं सोचता था अरे यार स्कूल लग गया होगा, प्रार्थना चल रहा होगा, तो यकीन करिए स्कूल लग जाता था और मेरी गाय बकरी उसी प्रार्थना में घुस जाती थी और मैं छुप के इंतजार करता था ये कब लोग प्रार्थना प्रार्थना में सब खड़े हैं तो कोई गाय बकरी खकालेगा भी नहीं, ठीक है। तो मैं इंतजार करता था वो गाय बकरी कब वो प्रार्थना से बाहर निकले, कोठा में जाऊं, क्योंकि उसी के पास मेरा स्कूल था और घर था।
तो फिर वो निकलते थे, प्रार्थना खत्म होने के बाद उनको लिहाता था, स्कूल जाता था, हमेशा मुर्गा बनता था, हमेशा सजा मिलता था। तो उस समय भी मैं याद करता हूँ, जो अफर्मेशन करता था ना वही होता था। कितने लोग के लाइफ में ऐसा हुआ है कि बचपन में हाँ जो आप सोचते थे वही होता था। ऐसा काफी बार हुआ है, काफी बार सपना भी देखता था, डर लगता था, जैसे शाम होते होते घर आता था कि वहां भूत हो गया। सब बचपन में बहुत ज्यादा भूत उत लगता था ना, हालांकि कुछ होता नहीं था। यकीन करिए सपना भी वैसे ही आता था। ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है कि आपके साथ हुआ है, थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि अफर्मेशन में बहुत बड़ी पावर है। तो बेला जी लिख रहे हैं, राजेश जी लिख रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है, अर्चना जी, विजय जी, मतलब आप महसूस कर सकते हैं कि ये चीजें होती है। अंकिता जी, गीतांजलि जी, तो अक्सर देखना हम जो सोचते हैं, एक और एग्जांपल, हम सोचते हैं ये वाला क्वेश्चन तो पक्का आएगा एकदम, तो आता ही था। और कई बार डरते थे, इतना याद करी हुई वाला क्वेश्चन नहीं आया तो नहीं आया तो नहीं आया था, तो वो क्वेश्चन नहीं आता था। ऐसा भी कई बार एग्जाम में मेरे साथ हुआ है। तो साथियों, दिमाग सेट करके जाना। अब दिमाग सेट क्या क्या करना है उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या क्या आप अपने दिमाग को ना एकदम फिक्स करके चलिए। सबसे पहले तो लोगों के पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है, इसे मैं हमेशा कहता हूं, मैं प्रूफ कर सकता हूं। कल भी मैं इस विषय में बात किया था, आज भी इस विषय में थोड़ा सा बात करूंगा। सबसे पहला लाइन, बैंकों में लाइन क्यों होता है? क्या वो लोग ढेला पत्थर जमा करने निकालने जाते हैं? कहे जाते हैं? चैट में लिख के बताएंगे आप लोग। लोग बैंक क्यों आखिर जाते हैं? और आप जाओ बैंक में, खासकर एसबीआई बैंक में, क्यों वहां पे लाइन है? चलो, शहर के हर चौक, हर गली में 2 किलोमीटर के कम दायरे में एटीएम बूथ क्यों है? क्या वहां पे पत्ता जमा करते हैं और पत्ता निकालते हैं? क्या करते हैं साथियों? सिर्फ और सिर्फ एक चीज, और वो क्या है? पैसे जमा करते हैं और पैसे निकालते हैं। पैसे पैसे, संतोष जी लिख रहे हैं, गीता जी लिख रहे हैं, गीता जी, सब पैसे लिख रहे हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं लोगों के पास पैसे की कमी? पैसे लोगों के पास बहुत ज्यादा है आज के दौर पे। फेस्टिवल में, त्योहारों में इतना खरीदारी क्यों होता है? दिवाली, दशहरा देखिएगा, बाजार में पूरा लाइन रहता है, दुकानों में भीड़ होती है। क्यों? लोग वहां सामान खरीदते हैं क्योंकि वहां पे पैसे से सामान खरीदते हैं। हॉस्पिटल में इतना इलाज और भीड़ क्यों है? लोग अपनी बारी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दूर शहर में, दूसरे शहर में इलाज कराए जाते हैं। कोई फोकट में आज इलाज करता है? नहीं, ये सब पैसे देकर इलाज कराते हैं। और आज मैं पाता हूं हर हॉस्पिटल में, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, गांव गरीब किसान लोग की संख्या बहुत ज्यादा है। शादी में इतना ज्यादा दिखावा और खर्चा क्यों करते हैं? हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, शादी में लोग बहुत ज्यादा दिखावा और खर्चा करते हैं। हमारा भारत में लोग कंप्रोमाइज की लाइफ क्यों जीते हैं? क्योंकि पूरी जिंदगी का पैसा कुछ ही दिनों में, 2 दिन 4 दिन में खर्च कर देते हैं। और मेरा तो ऐसा मानना है, शादी करो तो कम खर्चे में, और उस पैसे का सही दिशा में सही उपयोग करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी अब बच्चियों की शादी आप देखिएगा बहुत अच्छे से होगा, लेकिन खर्चे कम होगा। हर घर में बाइक क्यों है? क्यों है बाइक? क्यों है स्कूटी? क्यों है कार? आज तो ये देखा गया है, जिस घर में 18 साल से ऊपर लोग रहते हैं उतने ही मोटरसाइकिल या बाइक है घर। और कई बार ये देखा गया है, आदमी 2 लेकिन बाइक और कार करके 4 है। पैसे हैं तभी तो ना। गांव में 20 घर में से मेरा ऐसा मानना है 10 घर में मोटरसाइकिल और बाइक होगा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं?
चैट में लिख के बताएंगे। 10-20 में से 10 घर में मोटरसाइकिल और बाइक है। आई आई शिशुपाल जी, जय कुमार जी, संजय जी, बेला जी, विजय जी, गीतांजलि जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। ये आंकड़ा कोई आश्चर्य नहीं कि 20 में से 15 घर में भी बाइक। हर घर में आज डिक्स लाइन और टीवी क्यों है? हर घर में चल रहा है। और दारू और चिकन की दुकान में इतना भीड़ काहे को? दारू दुकान में जाओगे सबसे ज्यादा भीड़ है। और आपको पता है छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान में आबकारी विभाग को सबसे ज्यादा पैसे कमा के देता है। यू डू नो? आप जानते हैं बात? आप नोट कर लो। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में दारू एक ऐसी चीज है जो छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा राजस्व गवर्नमेंट को देती है, आबकारी विभाग को। और यकीन न हो को दारू दुकान में जाके देखना कितना भीड़ है। और सबसे फास्ट सर्विस दारू दुकान में। चिकन दुकान मैं तो देखा था इसमें होली में, बाप रे भीड़, ऐसा लग रहा था मेला आ गया। एक चिकन कितने रुपए किलो आता है कितने लोग को पता है? कल एक अपने एसोसिएट से बात हो रहा था, तो 1 किलो चिकन की कीमत बताए, मुझे तो खैर पता भी नहीं था, शायद 150 कुछ बताए। आप बताओ 150 रुपए किलो एक चिकन का है। कई लोग 200 लिख रहे हैं। आप देसी खाते होंगे, अलग अलग हमको 160 175, मतलब बिकट खाए हो आप लोग होली में, इसलिए परफेक्ट रेट पता है आपको 180। बाप रे। बहुत सारे लोग, विमला बघेल जी जरूर खाई लिखे 160 रुपए लिखी है। और क्या, रियान जी लिखे 150। 300 वाला देसी का पसंद करता है, Vivo 2029। खैर, तो दारू और चिकन की दुकान में भयंकर भीड़ रहती है। क्या फोकट में कोई देता है? नहीं। देसी वाले लिखे हैं 500 रुपए किलो है सर करके। चलो ठीक है भाई, देसी खाओ आप लोग। तो ये बताओ साथी कि ये सारा चीज फ्री में तो सर्विस कहीं नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें पैसे दे के ही लिया जा रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं लोगों के पास पैसे की कमी है? मुझे अच्छे से याद है, मैं 8वीं क्लास तक स्कूल ड्रेस अपने भाई लोग का पहन, 2 हाफ पैंट थे। 5वीं तक नीला शर्ट, 6वीं से 8वीं तक सफेद शर्ट पहना मैं, और दोनों में खाकी का पैंट। जमीन में बैठ बैठ के पैंट फट गया था, कपवा कपवा के पीछे को पहनते थे। और आज बच्चे बच्चे जीन्स पहन रहे हैं। और महीने में 30 दिन होता है, कई लोग पास 30 ड्रेस है। हफ्ते में 7 दिन होता है, कई लोग पास 7 ड्रेस है। आज पैसे बहुत ज्यादा लोग के पास है। कभी भी लोग बोलते हैं ना मेरे पास पैसे नहीं है, तो वे मूर्ख बोलते हैं आपको आपके मुंह पे, और आप मान लेते हो। मैं नहीं मानता लोग पास पैसे नहीं। तो दिमाग में सेट करके जाइए। और हर हाथ में टच वाला मोबाइल है, और आप लोग भी टच हो, इसीलिए मेरे से टच हो। मतलब आपके पास टच मोबाइल है तभी तो जुड़े हो, नहीं तो थोड़ी जुड़े रहते। और हाँ, अभी अभी देखो, मैं गया था दीदी के यहाँ, खुशी गई थी, तो मैं हमेशा मोबाइल कम रेट का यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे से मोबाइल बहुत गिरता है, टूटते रहता है। और मोबाइल में एक से एक फीचर्स फ्यूचर में आते रहते हैं, तो मेरी आदत है मैं कम रेट का मोबाइल यूज करता हूँ। अभी भी ज्यादा रेट का नहीं, 8,000 का यूज कर रहा हूँ। तो पूछे उससे कि अरे तेरे पापा के पास कौन सा मोबाइल है, बताइए। और वो लोग लिए 20,000 का। जबकि लाइफ स्टाइल, चाहे घर चाहे कार, मेरे से सुविधाएं कम है उनके पास। तो कई लोग अपनी स्टेटस सिंबल को मोबाइल मानते हैं। और मैं तो ये देखता हूं, मैं ट्रेन में सफर करता हूं, तो मैं पाता हूं कि एकदम लोकल छाप सड़क के लड़के लड़कियां, मतलब सड़क के बोल रहा हूं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसके माँ बाप के पैरों में सही तरीके से चप्पल नहीं है, 20-25 हजार का मोबाइल यूज कर रहे हैं। ये सच बात है कि नहीं बताइए मुझे, कितने लोग इस बात से एग्री हैं?
तो साथियों, क्या लोगों के पास पैसे की कमी है? नो, नेवर। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, बस कमी यह है कि उनके पास कोई ऐसा मसीहा आए और उसको इस जानकारी को सही तरीके से समझा के जाए। लाइन लिख लेना, बस उनको एक मसीहा का इंतजार है, बस कोई ऐसा मसीहा आए जो इस जानकारी को सही तरीके से समझा के जाए। एक बात याद रखिएगा, मैंने कई लोग के मुंह से सुना, अरे सर वो बहुत बार मेरे को टच किए, बहुत समझाए, लेकिन सही तरीके से समझा नहीं पाए, तो मैं उनके साथ काम नहीं किया। अरे ये मैडम आई थी और इतना अच्छे समझाई और मुझे समझ में आया, सर मैं ज्वाइन किया। ऐसे कई बार मैं हॉल में जाता हूँ तो लोग मेरे से आके मिलते हैं, फोटो ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं, तो लोग अपना फीडबैक देते हैं, ऐसा वो नहीं समझाया। तो कोई ऐसा मसीहा है जो सही तरीके से उसको समझाए, वो इंतजार कर रहे। दूसरा चीज, जमीर को लोगों के जगा दे, मरी हुई आत्मा को, सोई हुई आत्मा को जगा दे, जमीर को जगा दे। ऐसा अगर आप बात करना सीख जाते हैं, उसके झूठ को पकड़ लेते हैं, उसके बहानों को जान जाते हैं, तब उससे पैसा आप निकलवा लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बहानों को, उसके झूठ को, उसके अंतरात्मा को आप जगा देते हैं, तब आप उससे पैसे निकलवा लेते हैं। और ये कब होता है? जब इस बात को आप मानिए और दिमाग सेट करिए कि लोगों के पास पैसे की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। आपका कोई रिश्तेदार है, पड़ोसी है, चाचा, मामा, काका, दोस्त, तो आप तो पूरे दम और विश्वास से बात करें। कल भी इस बात को रखा था, वो दोस्त ही दोस्त क्या, वो पड़ोसी पड़ोसी ही क्या, और रिश्तेदार रिश्तेदार ही क्या, जो मेरे तरक्की उन्नति में काम नहीं आ रहा है। हम मिल के काम करते हैं और आप मेरा उन्नति तरक्की में साथ नहीं दे रहे, तो क्या तकलीफ में उम्मीद कर सकता हूं आपसे। साथियों, अगर लिंक अगर ऑफ हो जाए तो फिर से तुरंत जुड़ जाइएगा। और डेरी निकालने के एक बेहतरीन तरीके है जिसको मैं कहता हूँ प्रेशर टेक्निक। आप लोग लिख लेंगे, मैं कभी सेशन में आऊंगा तो प्रेशर टेक्निक को लेके आऊंगा। कुछ टेक्निक्स का नाम दिया हूं मैंने, ये प्रेशर टेक्निक है। आपके रिश्तेदार है तो सबसे ज्यादा सेल आपको मिलता है, सबसे जल्दी सेल यहीं पे निकलता है अगर आप अपना कॉन्फिडेंस शो कर पाते हैं, अपने आप को सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि लोग कंपनी को नहीं, आपको मना करते हैं। ये लाइन लिख लेना, लोग ना प्रोडक्ट्स को, कंपनी को लोग मना नहीं कर रहे हैं, लोग आपके साथ